लगती है और वो आंखों में आके डाल के मजलिस का काम होता है। ये बात याद रखिए आप। हम आपको ये नहीं बता रहे कि किसने ये नहीं कर, हमने जो काम करे हम डंके के चोट पे बोलेंगे हमने ये काम करे और ये काम करके लाए और उसके सबूत के साथ में देंगे। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी का नाम है। छोटी थी उसमें तो वो हो जाता था लीकेज। तो अब उन्होंने बड़ी पाइप लाइन डाले अभी हाजी साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नौबत तो नहीं आएंगी। मैं वार्ड नंबर 42 का नागरिक रहने वाला हूँ। यहाँ हुसैन इसाक हाजी साहब ने यहाँ पे नाली का पाइपलाइन का काम चालू करे है। ये जनीज का यह काम चालू है और अल्लाह ताला उनकी तरक्की दे। अभी हाजी साहब आए तो एमएम के फर्स्ट क्लास है। मतलब वार्ड नंबर 42 का वोटर हूँ और हाजी साहब ने जो काम करे हमें बहुत पसंद आया। और 20-25 साल से हम लोग ये डायलिसिस के लाइन से परेशान थे। जो आग से देखेंगे वो बोलेंगे ना साहब। ये काम करे कौन फिर आपके हिसाब से? ये तो एमआईएम के लोग बहुत बार आए, उनकी बदौलत भी हो रहा है काम ये। अच्छा। इम्तियाज जलील साहब की बदौलत भी हो रहा काम ये। अच्छा। बाकी इधर ये शरीफ कॉलोनी वार्ड से तो कुछ उम्मीद नहीं इधर से। इनकी वजह से काफ़ी परेशानी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। नाराज़गी कुछ भी नहीं है मैं इनसे। किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तबश कॉलोनी, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। अलग अलग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग शिकायतें भी रही हैं कि भाई औरंगाबाद में खासदार साहब है, आप उनके जो नगर सेवक है, तो बहुत जल्दी काम होना चाहिए था, देर हो रही, कई तरह की बातें भी होती है, उसमें राजनीति भी होती है। क्या कहेंगे पूरे पस मंज़र में आप? अस्सलाम वालेकुम आपके चैनल के पूरे दर्शकों को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है करके काम हो रही है। आज जो काम जो रहे हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब की वजह से काम हो रहे। आपने ये अच्छा पूछे बोले कि 2020 में हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद कोरोना, उससे पहले कोरोना लग गया। कोरोना में के इससे पहले जो हमारे पास जो बजट था पूरे औरंगाबाद का, अस्थि कुमार पांडे साहब जो तत्कालीन कमिश्नर थे उन्होंने पूरा औरंगाबाद का बजट लैप्स कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद में नया बजट हमारे को नहीं आया। तो 2021 के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब के लेटर पे वहाँ के कमिश्नर साहब को लेटर दिए कि भाई औरंगाबाद के बहुत दलित महल्ले और मुस्लिम महल्ले में बहुत हालात ख़राब है, तो आप बजट दीजिए कुछ। तो उन्होंने उनके लेटर के बाद में हर कारपोरेटर के जैसा जो भी नगर सेवक रहेगा या जो भी वार्ड रहेगा, हर वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने सेंक्शन करे थे। पर उसके बाद में भी उन्होंने क्या करे कि 60 लाख रुपए का मंजूरी कराए, 40 लाख रुपए फिर बाकी हुए। हमने 28/12/2021 को हमारा लेटर पैड पे 1 करोड़ के काम के पूरे हमने बजट दिए कि भाई ये एक यहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, हमारे को बजट दो। हमने उसको पाठ पुरावा 2021 से कर रहे। आज आपने जो बताया, अभी जो आपने वार्ड में देखे सर्वे करे, जो सारी चीज़ें करे कि किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी का जो बीच का जो रास्ता है, अरफात मस्जिद, रोशन फंक्शन हॉल तक, ये 450 की डेनिस की लाइन हमने आपको इफ्तिताह किए 2 हफ्ते पहले। आपने अभी सर्वे भी करे, जाके देखिए भी आए, काम चालू है। ये 2021 में पास हुआ था, पर कुछ कारण की वजह से मामला अब जाके पूरा क्लियर हुआ और उसकी ओपनिंग आपके सामने उस दिन हुई। 30% काम जो है तो किराड़पुरे के अंदर हो रहा हो और 70% काम शरीफ कॉलोनी के हद में हो रहा। पर फिर भी हमने कोई हमारा वार्ड, ये वार्ड उसका, ये वार्ड इसका, ये पूरा वार्ड मुस्लिम वार्ड है और पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पे कारपोरेटर थे। हमारा काम है कि हर आदमी का काम करके देना हमारा कर्तव्य। इम्तियाज जलील साहब हो गए, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो गए, ये लोगों ने हमारे को शिकायत, असद साहब की शिकायत है कि भाई आप लोग बीच में कौम के बीच में रहो, आवाम के बीच में रहो और काम करो। अब रहा दूसरा जो मसला, अभी आपने बताया कि इधर रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, तो ये रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी और किराड़पुरे का जो हशमत रहीम चौक से लेके कुबा मस्जिद तो नीचे 12 नंबर गली तक, ये जो एरिया है, एक साइड का एरिया जो है तो किराड़पुरे में आता है, एक साइड का जो एरिया है उधर का वो रहमानिया कॉलोनी और अल्तमश कॉलोनी में आता है। हम ये आपके माध्यम से वहाँ के एरिया के लोगों से माफ़ी चाहते कि भाई वो हमसे जल्दी से जल्द काम नहीं हो पाया। उसका कारण, उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। 2017-18-19 के बजट में हमने वो काम लिए थे, पर 19 में लोकसभा का इलेक्शन लग गया, उसमें आचार संहिता गई, विधानसभा का इलेक्शन लगा, उसमें आचार संहिता गई और उसके बाद में कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में पूरा ये होगा। उसके बाद में 2020 में हमारी पोस्टिंग बॉडी बर्खास्त हो गई। बॉडी बर्खास्त होने के बाद में, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि उसके बाद में
वो जो कमिश्नर साहब थे अस्ति कुमार पांडे साहब तत्कालीन, तो उन्होंने पूरा बजट लॉस कर दी। उसके वजह से ये काम इतना लेट, इतना डिले हो गया। उसके बाद में हमने अपने खासदार साहब से बात करें, खासदार साहब ने लेटर दिए, ये करा, फिर उसमें मंजूरी लेके ये मैंने आपको लेटर दिया हो, मैंने जो कमिश्नर वहाँ पे इसको दिया वो लेटर भी आपको दिया कि हमने कब कब क्या काम करे और उसमें अभी कितने काम बाकी है वो भी मैंने आपको पूरे फाइल में दिया लेटर में। आप आपके इस पे कर सकते हैं डिस्प्ले कि 1 नंबर गली का काम बाकी है हमारा, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये भी काम मैं आपको आपके माध्यम से मेरे किराड़पुर वासियों को आश्वासन देता हूँ, ये भी काम बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा। अब जो 14 नंबर गली का जो कांक्रीट का काम चालू है या डेनिस, तो उसमें पहले डेनिस का काम था, डेनिस का काम होने के बाद में उसमें कांक्रीट चालू हो जाएगा। और उसी तरीके से जो जाली की दरगाह के सामने का जो एरिया है, वो जो पाशू भाई की गली जो हमारे है रईस ठेकेदार साहब, वो गली का भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द उसका चालू हो जाएगा। सर क्योंकि हम भी शहर में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकातें करते हैं, एक बार काफ़ी नोटिस में आई हुई है और काफ़ी लोग हमसे कहते भी हैं, तो वो सवाल मेरे जहन में आ गया, आप इसे दोहराना चाहता हूँ कि जैसा आप हर कोई कहता है कि खासदार साहब की निधि से, खासदार साहब के लेटर से, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपके फिर कार्यकाल में आपने क्या किया, आप भी तो नगर सेवक थे, जब हर काम खासदार साहब कर रहे थे फिर आपने क्या किया। एक सवाल ये चौराहे पे गली पे गूंजता है, इसके बारे में क्या वजाहत करेंगे आप? खासदार साहब के पास में सिर्फ सिटी नहीं है, खासदार साहब के पास में 1300 खेड़े है जो कि पूरे औरंगाबाद ज़िला है, 15 लाख लोग का काम करते हैं उन्होंने। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई एक वार्ड में उन्होंने नहीं करे थे, इन्हें हमारी जवाबदारी थी, हमने कारपोरेशन से लड़के इम्तियाज़ अली साहब की और डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब के नेतृत्व में ये काम करके ये हमने कारपोरेशन से लाए हुए, जो हमारे नगर सेवक नासिर सिद्दीकी साहब हो, आरिफ हुसैनी साहब हो, शेख अहमद साहब हो, ये लोगों ने हमारे को सपोर्ट करे, जो शहर अध्यक्ष हमारे शारिक नजबंदी साहब और जिला अध्यक्ष समीर साजिब, ये लोगों को सबका उसमें ताउन है, उसमें सब लोगों ने हमने मेहनत करे वहाँ पे उससे लड़के लिए। अब जो दूसरे जो कुछ लोग काम करते कि भाई ये चीज़ पहले होना था, ये होना, अरे साहब आपको पता हो ना, किराड़पुरा फैक्स कॉम्प्लेक्स से तो नीचे स्टाफ तक का मैं पैदा हुआ था 1972 की पैदा, जो वो टाइम का रोड का मंजूरी थी, वो इंदिरा गांधी उद्घाटन को आई थी यहाँ पे सड़कों में, वो टाइम का रोड था। उसके बाद में उन्होंने 92 में रोड तोड़ के घरा तोड़ के डाल दिए। जब तो मेरे भाई कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सरकार 15 साल थी, जब क्यों नहीं करे आपने, जब क्यों नहीं करा के करे, जब तो नगर सेवक भी कांग्रेस का था, राष्ट्रवादी का सारी चीज़ें थी, नीचे से ऊपर तक सत्ता थी। हम 2015 में आए, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब उस टाइम पे आमदार थे और हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब ने वादा करे थे कि भाई हम हर चीज़ का ये करेंगे करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करी, और मजलिस ने वो काम करी। राम मंदिर से किराड़पुरे से लेके नीचे के स्टाफ से लेके राम मंदिर फैज कॉम्प्लेक्स तक, हशमत रहीम चौक और वहाँ से आज़ाद चौक तक सीमेंट कांक्रीट का रोड कौन करा, ये काम मजलिस ने करी ना। आज जो लोग बोलते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, हमने वैसा करे, ले देखो क्या होता है, राजकारण सब करते रहो, पर हमारा बोलना ऐसा है कि राजकारण 10% करो, 90% समाजकारण करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको भी उसकी पीठ ठपता। हम नहीं बोले कि 100% हमने काम करे करके, हम ये नहीं बोले कि हमने पूरा फूलों में तुमको करा दी, पर बेहतर सब पिछले बॉडी से 20 साल 25 साल की जो बॉडी है उससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अपने वार्डों में अच्छी तरीके से काम करी। सर एक बात बहुत अहम बात शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि इमाम के 26 नगर सेवक है, आप जिस वार्ड में आते हैं, किराड़पुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, शरीफ कॉलोनी है, रोशनगढ़, सारी बातें हैं। और कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था, मैं जब सर्वे में था, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर 30 साल के बाद काम हो रहा, किसी ने कहा कि 35 साल के बाद काम हो रहा। अब सवाल ये है, जब आप 26 नगर सेवक पूरे ग्रीन बेल्ट में आप ही छाए हुए थे, तो फिर ये ऐसा क्यों बात हुई कि ये मेरा वार्ड नहीं है, ये उसका वार्ड नहीं है, मेरी गली में नहीं आता? जब एमआईएम के थे तो भाई अपने पार्टी का काम हो रहा, अपने नगर सेवक का काम हो रहा, अपने खासदार साहब का नाम हो रहा, काम हो रहा, तो फिर ये बीच में बातें उठी क्यों कि भाई मेरा वार्ड नहीं है, उसका वार्ड नहीं है? ये क्यों? इसके ऊपर ये चर्चा का विषय है। ऐसा नहीं है, ये जो है ना कारपोरेशन का टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल बात रहती है। ये कोई ये नहीं बोलता कि मेरा काम है या इसका काम। अगर आपका मकान है और मेरा मकान बाजू में, तो मैं आपके मकान में नहीं आ सकता या आप मेरे मकान में नहीं आ सकते। पर आपस में अगर मैंने ये रहा, सारी चीज़ें रही, तो ऑफिसर्स जो बात करके कर सकते। पर ये जो मामला है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जहाँ तुम एक गली जो राइट साइड की गली है और लेफ्ट साइड की गली में अगर तुम्हारी डेनिस लाइन रहेंगी तो वो उसी के वार्ड में आएंगे, और जो एरिया में राइट साइड से जो रहेंगी वो उसके वार्ड में आएंगे। ये टेक्निकल बात है, ये सारी चीज़ें आवाम को नहीं समझ में आती, आवाम को ये नहीं होता। पर जो लोग को समझ में आता वो लोग का नहीं बोलते, और वो और उल्टा
आवाम को बहकाते, इसने नहीं करा, उसने नहीं, सब लोगों ने करे, हर मजलिस के कार्यकर्ता ने करा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में 18 का बजट था, ये दोनों भी, चाहे शरीफ कॉलोनी की तरफ का हो या तुम्हारे रहमानी अल्तमश कॉलोनी की तरफ का हो, पर ये हमारी बदकिस्मती हो गई कि कोरोना आ गया और उसके बाद में बजट हमारा लैप्स होगा, उसकी वजह से 2 साल लेट हो गया काम। पर ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और हमारी एमआईएम की जितनी टीम है, उन पूरे टीम ने पूरी मेहनत करके इंशाल्लाह ये काम को ये करा। और अभी का ये जो इधर अपने पटेल होटल से, अपने पटेल होटल मतलब ये तुम्हारे अशमत रहीम चौक से 12 नंबर गली तक बहुत जल्द से जल्द उसका काम स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादा नहीं, एक अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएंगे। सर, आप किराड़पुरे के नगर सेवा के वार्ड नंबर 42, और अभी आप ही ने कहा है, हमारा खुद का सर्वे भी है कि शरीफ कॉलोनी के अंदर ही बड़े पैमाने पे काम शुरू हो रहा है, और जैसे आप ही जिक्र किया कि 70% वहाँ काम शुरू चल रहा है, कुछ आपके वार्ड में, कुछ वो वार्ड में। अब सवाल ये साहब, आप एक वार्ड के नगर सेवक है, तो वो वार्ड के फिर ये जब रिलीज होगा तो उन नगर सेवक पर सवाल उठेंगे कि भाई हाजी साहब तो बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, यानी कि आपके वार्ड में भी कहना कि एक इंसानियत बोलो, भाई जो भी अच्छे अंदाज से विकास से काम हो रहे हैं, तो उनके काम पे सवाल उठेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये सवाल तो फितरी है। नहीं, किसके इस पे नहीं है। हम, मेरा अपना इंजीनियर, मैं अपना काम नहीं कर रहा, मैं मजलिस के नाम से काम कर रहा। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही, एमआईएम काम कर रही, असदुद्दीन अवैसी साहब के इसमें, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब, ये लोगों के इसमें नेतृत्व में काम हो रहा। चाहे मैं कर रहा या और कोई कर रहा, ये कोई नहीं है, कोई मायने नहीं लगता। मजलिस काम कर रही, ये मायने लगता। साहब, एक सवाल अब थोड़ा सा हटके हैं कि बहुत से विरोधी कह सकते हैं आपके, उनका कहना ये है, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कुछ बातें उसकी वजाहत होती रहे। ये सवाल इसलिए दोहराने का मकसद ये है, खासदार साहब, जैसे आपने कहा कि पूरे बहुत से खेड़े आते हैं, पूरे ज़िले के खासदार है, और बहुत से लोग हम कमेंट्स पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, भाई खासदार साहब ज़िले के, खासदार साहब ने ज़िला घूमना चाहिए, गलियों में क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है। अब पता नहीं है क्या हैरान कुन बात है। ये मैं वजह इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार बात रिपीट होती है ताकि उनको जवाब मिले। क्या जवाब है? बात याद रखिए, इससे पहले चंद्रकांत खैरे साहब कितने साल रहे खासदार? 20-25 साल रहे साहब। 25 साल। तो आपने देखे कभी उनको गली में कई रोड का उद्घाटन करते हुए, कई नाले में पुल बनाते हुए, कई किसका कोई दवाखाने का काम करते देखे आपने कभी 20 साल में? आप भी औरंगाबाद में रहना। अरे ये आपको तो पूरे औरंगाबाद की आवाम को यानी खासदार साहब पे मर मिटने की बात है कि उन्होंने सब ये करके हर लाइन से रोड पे लोगों का काम किए, आवाम का काम कर रहे, सारी चीज़ें कर रहे। इससे पहले खासदार साहब कहाँ थे, कहाँ उनकी निधि थी, कहाँ उनका निधि क्या जाता था, ये कभी देखे आपने? कभी सोर्स करे? नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं था खासदार कौन है करके, खासदार रहता कैसा। अरे ये खासदार ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे औरंगाबाद की छाप छोड़ रहे, हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे औरंगाबाद का नाम कर रहे, हर जगह हर गली में तुम्हारा उनका नाम से रोड बन रहा। क्यों बन रहा? क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे, वहाँ के लोगों को ये नहीं। और ख़ास बात यह है साहब आपके मालूमात के लिए कि किसी को पता नहीं था खासदार का निधि क्या काम आता, खासदार का निधि क्या बोलते करके। पर ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आवाम को बताया कि खासदार का निधि क्या होता है, खासदार क्या होता कर। खासदार इम्तियाज जलील साहब हो या मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये काम ये देख के काम नहीं करती कि ये हमारा है, कि ये किसका है, वो किसका है। पूरे 16 लाख लोग जो है, 20 लाख लोग औरंगाबाद ज़िले के, वो खासदार उनके हैं और वो हर आदमी का काम करे। वो समाज देख के काम नहीं कर रहे कि ये मुस्लिम समाज का है कि दलित समाज का है, कि हम उनको समाज से नहीं, उनको पूरा काम अभी जो उन्होंने गोद लिए, जो उन्होंने शपथ लिए, पूरे इसकी लिए हुए वो ये वजह से तो खासदार साहब का ये है ना, जो पिछले जो खासदार है उन्होंने खुल के बोलते हैं मैं हिंदू के इस पे करता, मैं हिंदुत्ववादी है और हिंदुओं का खासदार है। पर मेरे खासदार ने नहीं बोले ना कभी मैं मुसलमानों खासदार है, कि मतलब ये तो सबका खासदार है ना हमारे। तो इसके लिए ये बात है कि भाई हम हर आदमी का काम करते, हर समाज का काम करते। ठीक है, हमारे समाज में भी काम होना चाहिए, पर हम कर रहे हैं वो भी काम, और कोशिश इंशाल्लाह आखिरी तक रहेंगे। और आने वाले बारे में भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह खासदार इम्तियाज जलील साहब ही बनेंगे दूसरी बारी में। सर, आप महाविकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, अब कांग्रेस जा भी है, अब ये भी सक्रिय हो गए, हमारा दौरा चल रहा है, तो अब ये भी एक्टिविटी इनकी चल रही है और वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे कार्यकाल में काम हुआ था। ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या जवाब देंगी? उनका सीधा कहना है कि ये हमारी सरकार ने करी थी, ये हमारा श्रेय जाता है, ऐसा खुलेआम बात होती है। क्या जवाब देंगे? देखिए, जो सत्ता में रहता वही उसी को सेरा जाता। और राष्ट्रवादी और कांग्रेसी जो महाविकास आघाड़ी की जो बात कर रहे हैं आप,
तो कई कैसे काम हैं उन्होंने मुसलमानों के और दलितों के जो आज तक भी काम नहीं करके दिए। सिर्फ उन्होंने एक फोटो का शेयर कर रहे कि भाई इन्होंने ये काम करे, दूसरा कोई काम कर रहा तो अपना एक लेटर देना और अपन बोलना कि भाई यार हमने लेटर दिए थे, हमने काम। साहब लेटर से काम नहीं होते, बोलने से काम नहीं होते, प्रैक्टिकल करना पड़ता है उसको, प्रैक्टिकल जाके बात करना पड़ती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जो है पार्टी है कि ऑफिसर के आंखों में आंखें डाल के बात करने की इसमें दम रखती है और वो आंखों में आंखें डाल के मजलिस का काम होता है। ये बात याद रखिए आप। हम आपको ये नहीं बता रहे कि किसने ये नहीं कर, हमने जो काम करे हम डंके के चोट पे बोलेंगे हमने ये काम करे और ये काम करके लाए और उसके सबूत के साथ में देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी का नाम है। सर ये आपकी गली में आए हैं और अरफात मस्जिद गली है जी। और हमने कई बार न्यूज़ कवर करे थे, यहाँ पर लोग बेहद परेशान थे। आज हाजी इसाक साहब के उनकी कोशिशों से काम अमल में आया, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए पहले बहुत तकलीफ थी, पूरे चंबारा भर जाते थे, आड़ी गली का जो पानी है वो सब पूरा आ जाता था। पाइपलाइन छोटी थी उस पर तो वो हो जाता था लीकेज, तो अब उन्होंने बड़ी पाइपलाइन डाले अभी हाजी इसाक साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नौबत तो नहीं आएंगी। और रहा पानी का मसला, अभी पानी गंदा आता तो पानी का बोले उन्होंने, वो बोला तो बोले ये पाइपलाइन होए बाद तो अपन दूसरी पाइपलाइन बोले उसमें, ये अभी जो है तो छोटी पाइपलाइन है पानी की भी। हाँ इंशाल्लाह बोले बड़ी डाल देंगे, तो बोले फिर बाद में रोड का काम करेंगे वो होए बाद, मतलब वो खोदना पड़ता ना, तो ये अभी ऐसे रहने देंगे कच्चा, तो इसके बाद वो बड़ी पाइपलाइन डालेंगे पानी वाली, उसके बाद फिर सीमेंट रोड करेंगे। कितने साल से परेशान थे आप? ये कम तकरीबन 5-7 साल हो रहे हैं ना, 7 साल से परेशान थे। 7 साल से परेशान थे। हाँ तो आज हाजी इसाक साहब और इमाम के गफ्फार खातिर साहब बड़े बड़े जिम्मेदार आए थे जी। और आपको पता है उनके यहाँ माजी नगर सड़क भी रहे हुए, हाँ। तो इनके कामकाज को कैसे देखते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है काम उनका, उन्होंने बहुत काम करे हुए ना जी। हाँ पूरा किराड़ पूरा पहले क्या था क्या मतलब जो पहले शिकायत थी दूर होगी नहीं अब? जी जी बहुत 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 दूर होगी। मतलब पहले नाराज थे आप काफी, हाँ नहीं अब दूर हो गई? हाँ दूर होगी उनकी शिकायत। काम शुरू हुआ है? हाँ शुरू हुआ है। हमको रमज़ान में इसमें तकलीफ, पानी चंबर बढ़ जाते, चंबर ये हो जाते, अभी अच्छा सुधार तो अच्छा करो, नहीं तो पानी पूरा यहाँ से वैसे आता। मतलब काम से खुश है क्या आप? हाँ काम से खुश है, मगर अभी तकलीफ हो रही है तो होने बड़े काम खुश होना बड़े। अब्दुल्ला शाह है, मैं मेरा घर ये सामने है और मैं वार्ड नंबर 42 में रहता हूँ। ये गली का काम चालू है लेकिन थोड़ा धीमी गति से चालू है और इसमें 2-4 लोग गिर भी गए। मैं गली के अंदर जल्दी होगा तो अच्छा होगा और बाकी काम अच्छा हो रहा बहरहाल। और कब से काम नहीं हुआ था ये साहब ये कम से कम हम 35 साल से रह रहे, 35 साल से तो ये काम हुआ नहीं बड़ी लाइन का। अच्छा। अब पहली बार ये बड़ी लाइन का काम चालू हुआ। अब जब 35 साल बढ़े तो 35 साल में कम से कम 7 नगर से हुआ थे 5 साल के हाँ बाद से। तो किसने कुछ नहीं करा साहब, ये पानी हमेशा बहते रहे पानी। अच्छा। ये पानी हमेशा बहते ये रहे। गली काम क्यों नहीं हो सका, कारण क्या था इसका? ये कारण ये का ये किराड़पुरी की गली बोलते हैं, ये शरीफ कॉलोनी गली बोलते हैं। अच्छा। ये दोनों वार्ड ऐसे आते हैं। अब ये दोनों वार्ड में से अभी काम इम्तियाज जलील साहब की मेहरबानी से हुआ है। अच्छा। उनके बोर्ड पढ़ा मैंने वहाँ पे, अच्छा। उनकी बदौलत हो रहा काम ही है। अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है एकदम। अच्छा। हाँ जी। हाँ तो अभी हाजी इसाक साहब आए थे तो अब क्या कहेंगे इनके बारे में? आप उनसे शिकायत करते थे गली वाले के भाई इमाम के लोग काम नहीं करे, नहीं इमाम के लोग ने काम करे, करे उन्होंने भी काम करे। मतलब जो नाराजगी दूर हुई क्या बाकी है? नहीं दूर हुई ना, करते आके देखते हुए राउंड मारते, उनकी चालू रहती है, राउंड आना जाना रहता है उनका भी, करते हुए भी काम करते बरोबर। अब हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में कुछ लोग बोलेंगे हमने करे तुमने करे, इसका क्या नहीं हम जो आग से देखेंगे वो बोलेंगे ना साहब। ये काम करे कौन फिर आपके हिसाब से? ये तो इमाम के लोग बहुत बार आए, उनकी बदौलत भी हो रहा है काम ये। अच्छा। इम्तियाज जलील साहब की बदौलत भी हो रहा काम ये। अच्छा। बाकी इधर ये शरीफ कॉलोनी वार्ड से तो कुछ उम्मीद नहीं इधर से। उम्मीद नहीं है? नहीं ये पानी से इतने 20-22 साल से 25 साल से बह रहा। छोटी लाइन थी, अब बड़ी लाइन डाले तो हमेशा का टंटा खत्म हो जाएगा। परेशानी थी वार्ड के अंदर, 42 वार्ड के अंदर हमारे हाजी साहब ने बहुत अच्छा काम करा है। कितने साल से परेशान थे आप यहाँ पर? ये हम तकरीबन 10-12 साल से परेशान थे पानी के वास्ते, नल के वास्ते। अच्छा ये बोलो 10-12 साल से काम क्यों नहीं हुआ, मतलब इसकी वजह क्या थी नहीं काम नहीं हुई? नगर सेवक वैसे आए हुए थे ना। ये जो काफ़ी लोग पहले आप नाराज़ हो रहे थे कि इमाम के लोग आए हुए काम नहीं हो रहा था, वो नाराज़गी दूर हुई कि बाकी है कुछ? नहीं एम की वजह से काफ़ी परेशानी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, नाराज़गी कुछ भी नहीं है एम से। वार्ड नंबर 42 का काम चल रहा है तो इसाक भाई कर रहे हैं। इसाक भाई आए थे यहाँ पे, जलसा वलसा भी हुआ, उसमें बताया उन्होंने कि उसमें तुम्हारे वो ये भी थे, क्या नाम है उनका, अय्यूब जागीरदार, वो भी आए थे। उनके टाइम काम हुआ था इधर फाड़ियों का, उसका
गटर का। उसके बाद अब ये काम चालू हो रहा, ये जो चंबर लाइन है तो ये लीकेज हो जाती थी, बहती थी ऊपर से, तो अब उसको चालू कर रहे, बड़ा पाइप डाल रहे। कितने साल से परेशान थे आप? परेशान तो ये बहुत कम से कम 30-35 साल से पानी बह रहा है, इसका कोई तवज्जो नहीं करता था। अब पीछे भी कई कैमरे वाले लेके गए इसको फोटो में, बताए इन उस पर, कहा उसका कुछ हो ही नहीं रहा था। देखिए चाचा, हम प्रेस वाले, हम गली गली घूमते हैं, हाँ। और काफ़ी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने कहा था कि भाई एमआईएम के नगर सेवक काम नहीं कर रहे, तो वो शिकायत दूर हुई क्या, कुछ बाकी है? नहीं, एमएएम के लोग तो बराबर काम कर रहे, हिसाब से कर रहे बराबर। मतलब जो बोला जाता है वो सही था गलत था? नहीं, सही था वो। इसकी मंजूरी तो देखो ये गेट के साथ ही हुई थी इसकी। अच्छा। ये लॉकडाउन की वजह से कुछ काम पीछे पड़ गया था ये। अच्छा। जो गेट का काम है ना, कटकटी हाँ, गेट हाँ, का, तो उतनी टाइम इसकी मंजूरी हुई थी, लेकिन ये लॉकडाउन लगा ना बीच में, तो उससे काम रुक गया था ये। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी आपको कोई नाराजगी नहीं है? आप नहीं, कोई नाराजगी। ठीक। मैं वार्ड नंबर 42 का नागरिक रहने वाला हूँ। यहाँ हुसैन इसाक हाजी साहब ने यहाँ पे नाली का पाइपलाइन का काम चालू करे हैं। ये डेनिज का यहाँ काम चालू है, और अल्लाह ताला उनकी तरक्की दे और कामयाबी दे। और ये कब से काम बंद था, मतलब कितने साल से परेशान थे आप? ये वो इसाक हाजी, वो तो बहुत दिनों से हम परेशान थे इससे, मगर इसको इसाक हाजी साहब ने अंजाम दिया है। हमारा काफ़ी सर्वे रहा था, काफ़ी लोग शिकायत थी कि भाई एमआईएम के लोग हैं, काम हो रहा क्यों नहीं? तो आप एमआईएम से कुछ शिकायत है क्या, कुछ और? नहीं, हमारे को एमआईएम की शिकायत नहीं है। लोग का कुछ भी बोलते हैं, अपोजिशन कुछ भी बोलती है, वो यहाँ किरारपुर में कोई दिक्कत नहीं है एमआईएम से। कहीं भी काम जहाँ बोले वहाँ आज रात को इसाक हाजी साहब उठ के आते हैं और उसका काम को अंजाम देते हैं। आपका नाम बोलिए। सैयद असगर। ये गली का काम शुरू हुआ है, तो आप इसके बारे में बोलिए आप। हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया है काम ये। वो मुझे ये बोलिए, ये काम कितने साल से परेशान थे? 15-20 साल से थे, 25 साल पुराना। अब देखिए, आप 25 साल आपकी जबानी है, जी 25 साल में 5 नगर सेवक आते, हाँ, तो क्या कारण है कि काम इतना लेट क्यों हो रहा है, उसकी वजह बता सकते हैं आप कुछ? हाँ, इसलिए हुआ नहीं, करेज नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए। अभी हाजी साहब आए तो एमएम के वो फर्स्ट क्लास है, मतलब एमआईएम की वजह से काम शुरू, आपका ऐसा बोलना है? जी हाँ। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई बहुत देर हो रही थी, क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? नहीं, फर्स्ट क्लास हो रहा है अभी। फर्स्ट क्लास हो रहा? जी हाँ, उन्होंने फर्स्ट क्लास कर रहे हैं काम। यहाँ पर जब उद्घाटन हुआ था तो डॉक्टर गफर खादिर साहब आए थे, हाँ, डॉक्टर इम्तियाज साहब के जिम्मेदार बड़े जिला सदर, शहर सदर आए थे। तो देखे उन कैसा देखते हैं इनके कामकाज को आप? नहीं, काम काज फर्स्ट क्लास अच्छा देखते हैं। अच्छा देखते हैं, जी हाँ, मतलब कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी। मैं वार्ड क्रमांक 42 का वोटर हूँ, और हाजी साहब ने जो काम करे हमें बहुत पसंद आया। और 20-25 साल से हम लोग ये डेनिस के लाइन से परेशान थे, और उन्होंने बहुत अच्छा करे हमारे लिए। हाजी साहब ने एमआईएम की जब से सीट आई, अब से हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। अच्छा, पूरे वार्ड में जैसा कितना टक्के काम हुआ 100 में से? 100 में तो कम से कम नहीं बोले तो 75% काम हुए हैं। काम हुआ? जी हो, हाजी साहब की तरफ से। अच्छा, डेनिस लाइन हुई है, फर्शी रोड बने हैं, लाइट आई है, बहुत कुछ चीज़ें हुई है। मतलब उनके कामकाज से खुश है आप? जी हाँ, बहुत खुश है। अब कुछ लोग हमारे चैनल पे बहुत से आरोप लगाए थे कि काम नहीं कर रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, काम तो कर रहे हो, जब बोले जब जो बोले वो काम करते हो। आ जाते मतलब। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी बड़े जिम्मेदारी से।